वो खाना लेकर जाती है, लेकिन उस नरपिचास के द्वारा पुलिस की वर्दी पहने हुए उसने उस लड़की के साथ जो है शमशान घाट पर ले जाके उसके साथ जो है गलत काम करता है, उसका बलात्कार करता है, उसकी जो है उसकी हत्या कर देता है। हत्या ही नहीं, इनकाउंटर नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पुलिस को बचाने का कार्य कर रही है, इसलिए अधिवक्ता समुदाय कैंडल मार्च निकालकर उसको जगाने की हो रही है। यानी इसका मतलब है कि प्रशासन सक्षम हो गया है और पूरी तरह से जो कानून है वो विफल है। अस्पताल से 10 वर्षीय मासूम को अगवा करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से हम बताते चले कि तमाम जगहों पर अलग अलग लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। गोरखपुर में आज अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरा है और क्या कुछ मांगे हैं सर, जिस घटना को उस घटना को किस तरह से आप लोग देखते हैं? अमरीश कुमार दुबे, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। यह घटना जो है एक जैसे आम आदमी अगर करता चाहे कुछ उस तरह का, यह पुलिस के वर्दी में पुलिस के द्वारा किया जाता है। जिसको रक्षक कहा जाता है वही जो है भक्षक बन गया। सोचिए एक गरीब लड़की जो है, उसका पिता जो ऑटो रिक्शा चलाने का कार्य जो है गोरखपुर शहर में रह के करता है, जिसको सीएम सिटी कहा जाता है। वहाँ पर जो है पुलिस वाले के द्वारा जो है सदर हॉस्पिटल में उसकी बड़ी भर्ती थी, जहाँ वह खाना लेकर जाती है, लेकिन उस नरपिचास के द्वारा पुलिस की वर्दी पहने हुए उसने उस लड़की के साथ जो है शमशान घाट पर ले जाके उसके साथ जो है गलत काम करता है, उसका बलात्कार करता है, उसकी जो है उसकी हत्या कर देता है। हत्या ही नहीं, उसके गुप्तांग को काट देता है, उसके स्तन को काट देता है। सोचिए उसके बाद भी इस पुलिस प्रशासन जो है उसको गिरफ्तार करके रात को जो है एडीजे न्यायालय एडीजे प्रथम के न्यायालय में न ले जाके उनके घर पर ले जाके उनकी पेशी करवाते हैं। एडीजे प्रथम के न्यायालय में ले जाकर उनको पेशी करवाते हैं। और सोचिए उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसको जो इनकाउंटर नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पुलिस को बचाने का कार्य कर रही है, इसलिए अधिवक्ता समुदाय कैंडल मार्च निकालकर उसको जगाने का कार्य किया है। अधिवक्ता समाज जो है वो इस मामले को लेकर लगातार सड़कों पर है और तमाम अधिवक्ता, सर आप लोग भी अधिवक्ता समाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? कह रहे हैं कि इस मामले को तो आप देख ही रहे हैं, इससे पहले भी लगातार 3 घटनाएं 1 महीने के अंदर हुई, जिसमें 3 बच्चों की हत्या हुई और बड़ी नृशंस तरीके से हुई। और सिटी देखिए, योगी जी ने 2023 में कहा था गोरखपुर को, योगी जी ने चिन्हित लोगों को टारगेट किया, लेकिन समाज में ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं, ये लोग अंदर अंदर जो है संरक्षण पाते गए और जिस कारण से ये घटनाएं लगातार रिपीटेड हुई। जैसे पहले सजनवा में हुई, एक 10 साल का बच्चा मारा गया, खजनी में हुई, फिर ये बच्ची मारी गई, तो घटना रिपीटेड हो रही है। यानी इसका मतलब है कि प्रशासन असक्षम हो गया है और पूरी तरह से जो कानून है वो विफल है। और उसके बाद जिन हत्यारों को प्रोटेक्ट करके लाया गया, जो इतने नृशंस हत्यारे हैं, कोई अपराधी है उसने गैंगवार किया, एक दूसरे के रंजिश मारा, ये हत्याएं मानवीय हत्याएं हैं। इस पे बुलडोजर चलना चाहिए था, इसमें उनका इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। तमाम आपके साथी बता रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन के लोग थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से घटना हुई? निंदनीय है, विभत्स घटना है। ऐसे दुष्टांत अपराधी का समाज में रहना जरूरी नहीं है। अच्छा, गोरखपुर से सांसद जी है, सांसद जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? सांसद जी का बयान इस पे आना चाहिए था। निश्चित तौर पे समाज को बर्बाद करने वाली घटना है। जिस तरह से बच्ची के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया, उसके अंग को काटा गया, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो सिपाही इसके पहले भी इस तरह की घटना कारित कर चुका था, उसको उस पद पर बने रहना कोई उचित नहीं था। इसमें जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम वो अधिवक्ता हैं जो बीते दिनों गोरखपुर में हुई इस निंदनीय घटना को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा करते हुए इनका कहना था कि अगर वो सिपाही पहले भी अपराधी किस्म का था तो आखिर उसे फिर किस हाल पर नौकरी में रखी गई। और क्या कुछ सर कहना चाहेंगे जो घटना हुई है इस गोरखपुर को लेकर? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और जो व्यक्ति इसके लिए किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और उसको फांसी तक की भी सजा कम है, जिस तरह का उसने अपराध कारित किया है। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा देखिए आप ही लोगों से कहा गया था कि प्रशासनिक संरक्षण में उन्हें लेके आया गया, पेशी कराई गई, पेशी के बाद फिर उन्हें रिमांड पर लिया गया, ये सही है क्या? जिस तरह से उस समय तो हम लोग उसकी जानकारी नहीं, हम लोग वहाँ थे नहीं उसकी किस तरीके, लेकिन लाएगी पुलिस ही ले आके रिमांड कराई होगी, तो उस तरह का रिमांड तो पुलिस प्रशासन द्वारा ही कराया जाता है। तो रिमांड की प्रक्रिया है।
तो तमाम अधिवक्ता के लोग, समाज के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और मासूम के इंसाफ के लिए फिलहाल अपनी मांगे करते हुए